हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से हमारे तीनों नए लॉ लागू हो चुके हैं। अब उसमें हमें देखना ये है कि जैसे पहले एक्ट में था कि कोई भी पति या पत्नी, अगर उसकी पति पत्नी जीवित है, वो तो दोबारा शादी नहीं कर सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति की पति या पत्नी जीवित है तो दोबारा शादी करना उसको अलाउ नहीं किया गया था। तो इस लॉ की बात करते हैं, क्या इसमें कोई चेंज किए गए हैं? बिल्कुल सेम है। तो जैसा कि हमारे सेक्शन 494 में दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पति पत्नी जीवित है और वो दोबारा शादी कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो दोस्तों, अब हमारी जो बीएनएस की सेक्शन 82 है वो बन गई है। 82 में दिया गया है, जैसा कि इसमें 494 में दिया गया था, यदि कोई व्यक्ति जिसके पति पत्नी जीवित है वो दोबारा शादी करता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है दोस्तों। तो यानी कुछ भी नहीं बदला इसमें। जो नियम हमारे पहले दिया गया था वो सेम है बिल्कुल इसमें। और ये एक असंज्ञेय अपराध होता है, जमानती होता है, इसमें 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि इसमें मुकदमा दर्ज तभी होगा जब पत्नी शिकायत करेगी इसमें आपकी। यानी इसमें पुलिस या कोई उसके रिश्तेदार शिकायत अगर करता है तो इसमें उसकी शिकायत चल नहीं पानी कोर्ट में। अगर पत्नी खुद आके शिकायत करती है दोस्तों, तभी इसमें आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर सपोज कीजिए आपकी पहली पत्नी जीवित है, आपने दोबारा शादी कर ली और पहली पत्नी और दूसरी पत्नी आपके दोनों एक साथ रह रही है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, दोनों में समझौता हो गया है, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ये असंज्ञेय अपराध होता है दोस्तों और समनीय होता है। तो पहली पत्नी की शिकायत पर ही इसमें केस दर्ज होगा। अब दूसरी बात, सपोज कीजिए आपने दूसरी शादी कर ली, तो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 11 ये कहती है यदि दूसरी शादी कर लेते हो तो आपकी जो शादी होगी विधिमान्य नहीं होगी और दूसरी शादी आपकी वैध होगी। तो ऐसी शादी से आप कोई भी लीगल अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। ना ही कोई इसमें जमीन में अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, ना ही कोई लीगल अधिकार इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी जो मैरिज होती है वो लीगल वो वैध होती है। अब इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन हमारी 494 थी, अब 82 बन गई है इसमें। तो क्या लिविंग में रह सकते हैं हम? लिविंग की बात करते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आपकी पहले वाली पत्नी बोलती है कि मैं ना ही तो तलाक दूंगी और ना ही दूर शादी करने दूंगी। यदि कोई आपका केस चल रहा है पति पत्नी का बीच में, पत्नी आपकी बोलती है कि ना ही तो मैं तलाक दूंगी ना ही दूर शादी करने दूंगी, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करें? आपके मन में कभी कभी ये विचार आता है कि हम दूसरी शादी कर लें, जो होगा देखा जाएगा। तो इसके भी हम दुष्परिणाम जो हो सकते हैं वो बताते हैं आपको। सपोज कीजिए आपने दूसरी शादी कर ली और जो शादी की रस्में थी वो पूरी कर दी, यानी कि आपने 7 फेरे लिए, जो सेरेमनी होती है सब पूरी कर दी आपने, जो अनुष्ठान होता है शादी के सब पूरे कर दिए। इसके बाद में पहली वाली पत्नी के हाथों कुछ सबूत लग जाता है आपके खिलाफ, कुछ एविडेंस लग जाता है कि आपने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद आपकी पहले वाली पत्नी कोर्ट में आने के बाद में आपके खिलाफ एक परिवाद एक्ट 82 में दर्ज कर सकती है, जिसमें वो ये बताएगी कि आप मुझसे विवाहित थे और आपने मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर ली, ना ही हमारा तलाक हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको मुसीबत हो सकती है दोस्तों। लेकिन सपोज कीजिए आपने दूसरी शादी कर ली, लेकिन शादी की कोई भी रस्म पूरी नहीं करी, ना ही कोई आपने एविडेंस छोड़ा वहां पर, ना ही कोई सबूत दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों? देखो, यदि आपने दूसरी शादी कर ली लेकिन बिना किसी एविडेंस की शादी करी है आपने और आपकी दूसरी पत्नी साथ में रह रही है, तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि हम लिविंग में रह रहे हैं। तो वहां पर फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने की, क्योंकि दोस्तों जो हमारी सेक्शन 497 थी, यानी 497 में थी एडल्टरी के लिए, वो अब खत्म हो चुकी है, वो समाप्त कर दी गई थी। तो दोस्तों नए एक्ट में भी इसको कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि जो एडल्टरी के लिए थी कि यदि कोई विवाहित पत्नी होती है, अगर उसके साथ में कोई संबंध बनाते हैं तो अपराध था, लेकिन अब ये अपराध नहीं रहा और इसको खत्म कर दिया गया दोस्तों। लेकिन ना ही ग्राउंड डिवोर्स का भी है, तो इसके बेस पर डिवोर्स हो सकता है, लेकिन इस पर फिर कोई केस नहीं हो सकता इसके लिए। तो दोस्तों, अगर आपके भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान होइए दोस्तों। अगर आप कोई इसमें एविडेंस छोड़ते हैं तो इसमें दिक्कत हो सकती है दोस्तों। यदि आप चुपचाप शादी कर लेते हैं, शादी लेकर कहीं बाहर रहते हैं, कोई एविडेंस नहीं है आपके पत्नी के पास, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी दोस्तों। लेकिन अगर कोई भी पत्नी के पास एविडेंस हाथ लग जाए तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।